हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का साइंस का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों का संरक्षण। अब देखो, पौधों और जानवरों यानी पशुओं का संरक्षण। ठीक है, संरक्षण का मीनिंग क्या है? व्हाट इज कंजर्वेशन? ठीक है, अगर कंजर्वेशन की बात करूं तो देखो, पौधों और जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको नष्ट होने से बचाना ही क्या है? एक संरक्षण है। ठीक है, क्या है? पौधों और जानवरों को नष्ट होने से बचाना, इसी को क्या बोला जाता है? कंजर्वेशन बोला जाता है। ठीक है, यानी उनकी संख्या बनाए रखना, उनकी जो है उनकी जो है संख्या कम नहीं होने देनी, उनकी संख्या बनाए रखना, उन्हें फ्यूचर के लिए सुरक्षित रखना। ठीक है, फ्यूचर के लिए सुरक्षित रखना, सेव करके रखना। ठीक है, सुरक्षित रखना, यही क्या है? कंजर्वेशन। तो अगर पौधों का संरक्षण की बात करें, अगर मैं पौधों की बात करूं, पौधों के संरक्षण की बात करूं, तो देखो क्यों जरूरी है। क्योंकि पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देते हैं। और क्या करते हैं? हमें फूड और औषधि का स्रोत भी है, सोर्स ऑफ फूड एंड किसका? जो हमें ये जो फूड का सोर्स भी है, औषधि, और हमें औषधि भी प्रदान करते हैं, औषधि प्रदान करते हैं। ठीक है, और पर्यावरण क्या करते हैं? ये पर्यावरण पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, बनाए रखते हैं। अब देखो, वन संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? कैसे हम जो है वनों का संरक्षण कर सकते हैं? वनों का संरक्षण क्या करना चाहिए हमें? वनों की कटाई पर वनों की कटाई पर रोक। ठीक है, वनों की कटाई पर रोक। और क्या कर सकते हैं? वृक्षारोपण कर सकते हैं। ठीक है, वृक्षारोपण सबको पता होना चाहिए क्या होता है? नए पेड़ लगाना, नए पेड़ लगाना। और क्या कर सकते हैं हम? या फिर कटे जंगलों में फिर से पेड़ लगाना, जो जंगल कट गए उनमें फिर से पेड़ लगाना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो है पशुओं का संरक्षण। अब पशुओं का संरक्षण क्यों जरूरी है? ठीक है, पशु का संरक्षण क्यों करें? क्योंकि पशु जो है खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है। किसका है? खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है कि नहीं है? और ये क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी बनाए रखते हैं, जैव विविधता जिसको हम बोलते हैं, जैव विविधता बनाए रखते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक है, और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे मान लो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हो गए। हमें क्या करना चाहिए? मुख्य उपाय क्या कर सकते हैं हम पशुओं का संरक्षण के? देखो, राष्ट्रीय उद्यान उद्यान अब तो वैसे भी काफ़ी राष्ट्रीय उद्यान हो गए। और अभयारण्य, अवैध शिकार पर रोक लगा सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण कानून जो बनाए गए हैं, जो प्राकृतिक आवास की सुरक्षा हो सकती है। देखो, कंजर्वेशन में क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना। ठीक है, पौधों और पशुओं का संरक्षण पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो हमारे प्लांट्स है, एनिमल्स है, इन सबको हमें क्या करना चाहिए? इन्हें जो हमें क्या बोलते हैं? सुरक्षित रखना चाहिए। यानी प्राकृतिक संसाधनों का, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना। ठीक है, यानी पौधों और पशुओं का संरक्षण, पौधों और पशुओं का संरक्षण संरक्षण इसलिए आवश्यक, क्योंकि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, इसमें जो है, ठीक है, अब इसमें चलते हैं हमारे जो है कंजर्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंजर्वेशन की डेफिनेशन लिख लेना। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी संरक्षण। ठीक है, कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन
preservation and proper management of plants, animals and their natural habitats। ये हमारी क्या है, संरक्षण का अर्थ। ठीक है, यानी संरक्षण का अर्थ क्या है, हिंदी में भी लिख देते हैं। ठीक है, संरक्षण का अर्थ है पौधों, जानवरों और उनके प्राकृतिक, जो उनके प्राकृतिक आवास होते हैं, उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा, संरक्षण का क्या है, संरक्षण और सही प्रबंधन। ठीक है, ये हमारा क्या है, संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम बायोडाइवर्सिटी की, तो देखो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी इज द अकरेंस ऑफ innumerable number of different types of organism and the whole range of their varieties। ठीक है, जैसे बायोटाइप्स हो गए, adapted to different climates, environment and areas। ठीक है, यानी अगर सीधे सीधे बात करें तो जैव विविधता क्या है, जो हमारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सच है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो प्रेजेंट रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, यानी जैव इसमें जो है, जो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता। ठीक है, विविधता देखने को मिलती है। यहाँ लिखा गया विभिन्न जलवायु, पर्यावरण और क्षेत्रों में अनुकूलित असंख्य प्रकार के जीवों तथा उनके विभिन्न रूपों, बायोटाइप्स की उपस्थिति। ठीक है, या यूं कह लीजिए जैव विविधता का अर्थ किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे। ठीक है, जैसे पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीव जो होते हैं, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीवों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सूक्ष्म जीवों की विविधता। ठीक है, यही तो है हमारी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे मान लो इंडिया है हमारा, वो विश्व के 12 मेगा जैव विविधता देशों में शामिल है। ठीक है, यहाँ पे ये फैक्ट लिख लेना आप, इंडिया इज वन ऑफ द one of the 12 mega biodiversity countries of the world। ठीक है, यानी जो भारत विश्व के 12 मेगा जैव विविधता देशों में शामिल है। ठीक है, इसके बाद आते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, किसी विशेष क्षेत्र की जैव विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन स्पेसिफिक एरिया। जैव विविधता किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विविधता को दर्शाती है। ठीक है, देखो किसी विशेष क्षेत्र में जो जीव पाए जाते हैं, उनकी विविधता को ये क्या, बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, स्पेसिफिक एरिया को शो करती है। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे टाइप्स हो गए हमारे, से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, ये सारे किस में आएंगे, हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज में। यहाँ पे बात की है प्रोटेक्टेड एरियाज की, संरक्षित क्षेत्र। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व नेम्स गिवन टू एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स। जो वन्य जीव अभयारण्य है हमारे, राष्ट्रीय उद्यान है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये कौन से क्षेत्र है, जिन्हें वनों और जंगली जानवरों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अब आप खुद देखो, हमने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों बनाई है, ताकि जो हम जो है क्या जानवरों की सुरक्षा कर सके। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि जो हम जो पेड़ पौधों, वनों, जंगली जानवर सबके जो हम क्या कर सके, सुरक्षित उनको रख सकें, उनका संरक्षण कर सकते, इसलिए प्रोटेक्टेड एरियाज जो ये बनाए गए हैं। जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज में हमारा आएगा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब देखो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी है, जो मतलब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
वो कितनी है वैसे 570 प्लस जो है इंडिया में। भारत में लगभग 570 से अधिक वन्य जीव अभयारण्य हैं। ठीक है, जैसे हमारा जलदापारा हो गया, वेस्ट बंगाल में है हमारा। ठीक है, एक हमारा है कोयलडियो घाना, हमारा राजस्थान में। ये सारे क्या है, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा नेशनल पार्क जो है हमारे, नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों में जो है वो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे वन्यजीव और प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण जो है, इसमें जो है हमारे कठोर नियम बनाए जाते हैं। उसके अंडर जो है इसमें जो वन्य जीवों और प्राकृतिक वनस्पतियों को जो संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इसमें मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। जहाँ पे हमारे नेशनल पार्क हो गए वहाँ पे चराई, पेड़ काटना, उस पर भी क्या होती है, पूरी तरह रोक लगी होती है। तो इंडिया में कितने हैं, 106 नेशनल पार्क है। कहाँ पे, इंडिया में। और इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 570 प्लस है। और जैसे हमारा एक जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा हो गया। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। क्या है, हमारे सारे नेशनल पार्क है। और जो इसके अलावा जो बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर बायोस्फीयर जिसको जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो टोटल इंडिया में कितने बायोस्फीयर है, टोटल है 18। ठीक है, कितने, 18 बायोस्फीयर जो है इंडिया। ठीक है, 18 जो हमारे आरक्षित क्षेत्र है इंडिया में, 18। ठीक है, जैसे नीलगिरी हो गया तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में पाया जाता है। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नोकरेक मेघालय में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कितने हैं, 18 नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया में पाए गए। जैसे पन्ना कहाँ है, इंपॉर्टेंट लिखा देती हूँ। पन्ना कहाँ पे हमारा, पन्ना हमारा एमपी में, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कच्छ का रण, कच्छ का रण लिख देती हूँ। कच्छ का रण कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। ठीक है, इसी तरह जो है और भी है, पंचमढ़ी कहाँ है, पंचमढ़ी भी कहाँ है, पंचमढ़ी भी कहाँ है, एमपी में पाया जाता है। ठीक है, एक है डिब्रू सैखोवा, इंपॉर्टेंट है ये भी, डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा कहाँ पे है ये, डिब्रू सैखोवा जो आसाम में, आसाम में है। ठीक है, और कुछ और भी है, सिमलीपाल हो गया, सिमलीपाल ओडिशा में है, सिमलीपाल कहाँ है, ओडिशा। ठीक है, और सुंदरवन पश्चिम वेस्ट बंगाल में, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नंदा देवी उत्तराखंड। ये सारे हमारे क्या है, बायोस्फीयर। ठीक है, तो याद रखने ये बायोस्फीयर। इसी तरह जो हमने अभी बात की थी कि क्या बोलते हैं, 106 नेशनल पार्क है। कितने हैं, 106 जो हमारे नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क भी आपको अलग से करवा दूंगी, नेशनल पार्क। जैसे जो है हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे इंद्र किला हो गया, खीर गंगा हो गया, पिन घाटी हो गया। ठीक है, ये किस में आएंगे हमारे सारे। ठीक है, तो इनको हम अलग से कर लेंगे। अब बात करते हैं फ्लोरा एंड फोना की। ठीक है, अब फ्लोरा एंड फोना से क्या मतलब है, देखो फ्लोरा होता हमारा वनस्पति रिलेटेड, जिसमें वनस्पतियां जो होती है, और फोना होता है जीव जंतु से रिलेटेड। यहाँ इमेज में भी दिख रहा होगा व्हाट इज फ्लोरा एंड फोना। देखो फ्लोरा में देखो डिफरेंट जो आपको वनस्पतियां ही दिख रही है, देखो पेड़ दिख रहा है, ये वनस्पतियां ही दिख रही सारी। ठीक है, जो भी है। बट और फोना में क्या आएगा आपका, जो हमारे जंगली जो हमारे जीव जंतु जो होते हैं वो किस में आएंगे, वो आएंगे फोना में। ठीक है, फ्लोरा यानी ऑल प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, और फोना यानी फोना में होगा आपका जो, जिसमें जो एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स वगैरह जो पाए जाते हैं। ठीक है, अब फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू एन एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा, यानी किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं, हम वनस्पति कहते हैं। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना। जैसे एग्जाम्पल इसमें दे दिया है, एग्जाम्पल हो गया हमारा सिल्वर फर्न हो गया, ये क्या हमारा फ्लोरा है। ठीक है, सिल्वर फर्न। साल हो गया, ठीक है, साल का पेड़ देखो, टीक हो गया, सागौन, मैंगो यानी आम, ये क्या है हमारे सारे क्या है, फ्लोरा
जो है वनस्पतियाँ जो है। देन फोना की अगर बात करें तो ये ऑल एनिमल्स होंगे फाउंड इन एन एरिया आर कॉल्ड फोना, ठीक है। यानी ऑल जो हमारे एनिमल्स होंगे वो पर्टिकुलर एरिया में जो पाए जाते हैं, ठीक है। ऑल एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फोना, ठीक है। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले, जैसे हमारा टाइगर हो गया, ठीक है, डॉग हो गया, फ्रॉग हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, बल, जैकल, ये सारे क्या होंगे हमारे, ये हमारे हो गए फोना, ठीक है। इसमें और भी एग्जांपल दे सकते हो आप, डियर हो गया, ठीक है, हिरन, और क्या बोलते हैं टाइगर हो गया, बाघ, है ना, ये सारे क्या है फोना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम एंडेमिक स्पेशीज की, ठीक है। एंडेमिक स्पेशीज वो होती स्थानिक प्रजातियां, नाम ही किसका है, स्थानिक प्रजातियां। एंडेमिक स्पेशीज यानी जो केवल एक ही क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ इतना सब कुछ लिखने, यहाँ पे ये लिखना जो केवल, ये वर्ड याद रखना, जो केवल एक ही क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, जो केवल एक ही क्षेत्र में पाई जाती है। यानी एंडेमिक स्पेशीज आर स्पेशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स होंगे चाहे एनिमल्स होंगे, फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो केवल एक ही किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते, नॉट नेचुरली फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह जो है देखो नॉट लिखा है, नहीं पाए जाते, ठीक है। स्थानिक प्रजातियां वे पौधे और जानवर होते हैं जो केवल किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से कहीं और नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं, विशेष क्षेत्र में, यानी एक ही क्षेत्र में जो है ये पाए, ठीक है। तो आपने याद रखना है एंडेमिक यानी स्थानिक जो प्रजातियां होगी, स्थानिक, ठीक है, जो केवल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, केवल एक ही क्षेत्र में या फिर केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल हो गए एंडेमिक स्पेशीज के, जो एग्जाम्पल हो गए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल रिंग टेल्ड लेमर, ठीक है। जो रिंग टेल्ड लीमर जो होता है ये केवल मेडागास्कर में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, मेडागास्कर, ठीक है। देखो ये सिर्फ और सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर एरियाज में। तो जैसे रिंग टेल्ड लीमर हो गए, केवल मेडागास्कर में पाया जाता है। और ये जो है बाओबाब ट्री, बाओबाब वृक्ष जो है ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में, अफ्रीका में पाया जाता है। इसका जो तना हो, ये तो बहुत मोटा, इसका तना देखो बहुत मोटा होता है। तना कैसे होता है, मोटा, तना इसका मोटा होता है। और लंबी आयु इसकी जो है क्या है, इसकी एक विशेषता होती है, इसकी जो एज होती है वो बहुत लंबी होती है, लंबी आयु, ये इसकी क्या है विशेषता। फिर देखो फिर आता है हमारा कोआला। कोआला जो है ये केवल कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे ये पाया जाता है, हमारा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कोआला जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये क्या खाता है, ये पत्तियां खाता है, देख रही इसके हाथ में पत्तियां, ये जो है यूकेलिप्टस पत्तियां खाता है। कौन सी पत्तियां खाता है, यूकेलिप्टस पत्तियां खाता है। फिर आता है हमारा हवाई हनी क्रीपर। जो हवाई हनी क्रीपर ये हवाई द्वीप समूह में पाए जाते हैं, हवाई द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा तस्मानियन डेविल। जो तस्मानियन डेविल है ये कहाँ होता है, तस्मानिया द्वीप में। कहाँ पे इसको पाया जाता है, तस्मानिया द्वीप। तस्मानिया द्वीप कहाँ है, ये भी हमारा है ऑस्ट्रेलिया में, तस्मानिया द्वीप में पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। फिर बात करते हैं हम मरीन इगुआना, ठीक है, ये दिख रहा है मरीन इगुआना। तो मरीन इगुआना जो है केवल जो है गैलापागोस द्वीप में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, केवल गैलापागोस द्वीप में पाया जाता है, ठीक है। गैलापागोस द्वीप में ये पाया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं गैलापागोस जो है टॉर्टोइज। जो गैलापागोस टॉर्टोइज यानी कछुआ, क्या बोलते हैं इसको, गैलापागोस कछुआ जो है ये, इसकी भी बहुत लंबी आयु होती है। इसकी एज होती है 100+, लंबी एज का होता है। भारत के जो है हिमालयी क्षेत्रों में, सीमित क्षेत्र में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है। देन आता हमारा स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ की अगर बात करें, स्नो लेपर्ड जो है हमारा,
तो हिम तेंदुआ जो हमारे ये कहाँ पाया जाता है, ये भारत के हिमालयी क्षेत्र। अच्छा, ये हिमालयी क्षेत्र में नहीं था ये कछुआ, ठीक है। ये जो कछुआ था ये था हमारा, लंबी एज होती है इसकी, हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है ये हिम तेंदुआ, ठीक है। हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है हिम तेंदुआ, यानी स्नो लेपर्ड जो है, जो हिमालयी क्षेत्र होते हैं। एंडेमिक में आपने सिर्फ ये रखना, केवल एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाला जीव, तो ये सारे एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव है, ठीक है, एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एंडेंजर्ड स्पेशीज की। अब देखो एंडेंजर्ड का मतलब क्या है, एंडेंजर्ड स्पेशीज लुप्त प्राय प्रजातियां, यानी जीवित है लेकिन खतरे में है। लुप्त प्रजातियां वो होती है जिनके विलुप्त होने का खतरा बना रहता है, तो इसमें आप लिख सकते हो जीवित है लेकिन खतरे में, लेकिन खतरे में, ठीक है। इसके वन लाइन में आप ये लिखते हो, यानी है कैसे ये है हमारे जीवित तो है लेकिन कैसे है, ये खतरे में है, यानी भारत में संकटग्रस्त प्रजातियां इसको बोल सकते हो। भारत में संकटग्रस्त, ये लिख सकते हैं हम इसको, संकटग्रस्त प्रजातियां, ठीक है। तो एंडेंजर्ड स्पेशीज आर दो स्पेशीज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इनको जो है एक्सटिंक्शन यानी लुप्त होने की जो क्या रहता है, इनको खतरा रहता है। तो यहाँ पे एंडेंजर्ड भी कुछ दिखाए गए हैं, जैसे इंडियन पेंगोलिन हो गया, ठीक है। जो इंडियन जो भारतीय पेंगोलिन है, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है अवैध तस्करी, ठीक है, दुनिया का सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, अवैध तस्करी, समझते हो ना, अवैध तस्करी वाला स्तनपायी, ये होता है स्तनपायी, ठीक है। यानी इसकी खाल और शल्क के लिए शिकार किया जाता है, इसकी खाल और शल्क के लिए शिकार, ठीक है, अवैध तस्करी वाला स्तनपायी है ये। देन इसके बाद आता है हमारा इंडियन वल्चर, यानी भारतीय गिद्ध। भारतीय गिद्ध जो होता है हमारा, इसकी जो है जो डाइक्लोफेनाक जो मेडिसिन है उसके कारण जो है इसकी जो संख्या में भारी गिरावट आ रही है। इसका यूज़ किया जाता है डाइक्लोफेनाक, ये जो है दवाई होती है कोई, ठीक है। फिर आता है इंडियन एलिफेंट, भारतीय हाथी। तो जो जंगलों की कटाई और जो मानव वन्यजीव संघर्ष से इनको खतरा बना रहता है, किससे, जंगलों की कटाई से, जंगलों की कटाई से खतरा। और इनको किससे खतरा होता है कि ये जो डाइक्लोफेनाक जो दवाई होती है, लिख लेना है पर डाइक्लोफेनाक, ठीक है, मेडिसिन होती है कोई दवा। फिर आता है ब्लैक बक। जो ब्लैक बक होता है भारत का जो है राज्य पशु है ये, ठीक है। ब्लैक बक जो है भारत का राज्य पशु, कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में अवैध शिकार से इसका भी जो है डेंजर्ड में है ये, किसके लिए, अवैध शिकार से, ठीक है। फिर आता है इंडियन बाइसन, जिसको हम बोलते हैं गौड़, भारतीय गौड़, इसको क्या बोलते हैं, भारतीय गौड़, ठीक है। भारतीय गौड़ यानी भारत का सबसे बड़ा जंगली गोवंश है ये, भारत का सबसे बड़ा जंगली गोवंश है ये, ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं हमारे, आते हैं एंडेंजर्ड स्पेशीज में। देन जो अगर बात करूँ मैं रेड डाटा बुक, तो जो रेड डाटा बुक जो होती है हमारी, यानी जो रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पेशीज। जो रेड बुक जो होती है इसमें लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जो हमारे लुप्त हो रहे हैं, जो एंडेंजर्ड स्पेशीज है, लुप्त भी है ये एंडेंजर्ड, और जो संकटग्रस्त जो प्रजाति, उन सब का इसमें क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड कौन रखता है, IUCN, ये याद रखना आपने, IUCN हमारा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। यानी एक संस्था है, याद रखना ये है एक संस्था है, IUCN एक संस्था है जो सर्वे करता है, संस्था है जो क्या करता है, सर्वे करता है जो संकटपन जो एनिमल जो होते हैं उनका सर्वे करता है, जो संकटपन जो स्पेशीज, जो संकट में स्पेशीज का स्पेशीज होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे जंगली भैंसे, बारहसिंगा, नाचने वाला हिरण होकर इसको डांसिंग डियर बोलते हैं, ठीक है। पता है ना डांसिंग डियर कहाँ पाया जाता है, डांसिंग
डियर, जिसको हम बोलते हैं नाचने वाला हिरन, वो पाया जाता हमारा लोकटक झील में। ठीक है, लोकटक झील में जो ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारे लुप्तप्राय प्रजाति हैं। अब इसके बाद अगर माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन से आप समझते हो, जो माइग्रेशन यानी जो प्रवासी जो होते हैं, प्रवास जो करते हैं, माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन प्रवासन यानी माइग्रेशन इज द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ अ स्पेसीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू अनदर हैबिटेट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड एवरी ईयर ऑफ पर्पज लाइक ब्रीडिंग और फूड। यानी प्रवासन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई प्रजाति हर वर्ष एक निश्चित समय के लिए भोजन, प्रजनन या अनुकूल परिस्थितियों के लिए अपने आवास से दूसरे आवास में जाते हैं, या यूं कह लो कि भोजन, प्रजनन या जलवायु के कारण मौसमी आवागमन उनका होता है। ठीक है, भोजन प्रजनन, देखो भोजन के लिए, प्रजनन करने के लिए, या जलवायु या क्लाइमेट जो होता है ना, जलवायु के कारण जो है मौसमी आवागमन, कुछ इधर उधर जाते, कुछ इधर आएंगे, कुछ यहाँ से जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसमें हम दे सकते हैं साइबेरियन बर्ड्स इन भारतपुर, साइबेरियन बर्ड्स इन भारतपुर। ठीक है, एक साइबेरियन पक्षी है जो भरतपुर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है माइग्रेशन के लिए जो है इनका, ये माइग्रेशन क्यों करते हैं, क्योंकि जो है इनको देखो खाने के लिए भी ये अपने जो है जो इनके हैबिटेट होते हैं तो उसको छोड़ के वो कहीं और जो है शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो है खाने के लिए मौसम के कारण जो है कि मान लो यहाँ पे इनका गुजारा नहीं हो रहा तो कहीं और जगह जो है ये जो है शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे अब बात करेंगे सेव, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, बचाओ, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण। ठीक है, वी शुड सेव, रीयूज एंड रिसाइकल पेपर। ठीक है, टू सेव ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। देखो हम जो है, हमें क्या करना पड़ेगा, पेड़ों, ऊर्जा और पानी को बचाने के लिए हमें कागज को बचाना चाहिए। देखो कागज को बचाना जरूरी है, पेड़ों को बचाना जरूरी है, ऊर्जा को बचाना जरूरी है, पानी को बचाना जरूरी है, और पुनः उपयोग करना, एक बार इनको यूज करके दोबारा हम इनको रीयूज करते हैं और पुनर्चक्रण करना चाहिए, फिर से उनको रिसाइकल जो है इसको करना होता है। ठीक है, ठीक है, यानी सेव, रीयूज एंड रिसाइकल पेपर टू सेव ट्रीज। देन बात करते हैं हम रीफॉरेस्टेशन की, पुनर्वनीकरण जिसको हम बोलते हैं। रीफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। यानी पुनर्वनीकरण का क्या अर्थ है, जब नष्ट हो चुके वनों में नए पेड़ लगाकर उन्हें फिर से विकसित करना। जो हमारे पुराने जो ट्री होते हैं, पुराने ट्रीज जो खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, उनके स्थान पर जो है नए वृक्ष लगाकर विकसित करना, यही क्या कहलाता है, हमारा रीफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, तो रीफॉरेस्टेशन यानी फिर से जो है नए पौधों को लगाना। अब बात करते हैं हम एक्सटिंक्ट स्पेशीज की, विलुप्त प्रजातियां। तो एक्सटिंक्ट स्पेशीज कौन सी होती है हमारी, एक्सटिंक्ट स्पेशीज होती है जो हमारी विलुप्त प्रजातियां होती हैं। ठीक है, याद रखना, जो विलुप्त हो चुकी है, जो हमारे इंडिया में जो विलुप्त हो चुकी है, यानी क्या बोलते हैं उनको, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एक्सटिंक्ट स्पेशीज आर स्पेशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स होते हैं, विच हैव ऑलरेडी डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। विलुप्त प्रजातियां वह पौधे और जानवर है जो पृथ्वी से पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, जैसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स की मैं बात करूँ, जैसे चीता हो गया। ठीक है, जो चीता जो है ये भारत में आखिरी टाइम पता कब देखा गया था, 1947 में देखा गया था। तो इसका जो अत्यधिक शिकार और आवास जो इसका नष्ट होने के कारण क्या हो गया, ये विलुप्त हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये विलुप्त हो गया। ठीक है, देन अगर जो बात करें पिंक हेडेड डक की, गुलाबी सिर वाली जो बतख होती है,
तो देखो ये भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में पाई जाती है, भारत में भी, म्यांमार में भी और बांग्लादेश में भी पाई जाती है। तो आखिर ये टाइम जो 1935 में जो है ये आसपास में देखी गई है। तो दलदली क्षेत्रों के नष्ट होने से विलुप्त हो गई है। जो दलदली क्षेत्र है, देखो दलदली क्षेत्र में होती है, तो दलदली क्षेत्रों के नष्ट होने से विलुप्त हो गई है। फिर आता हमारा इंडियन, जो ये क्या बोलते हैं इसको, भारतीय आरोग्य जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंडियन आरोग्य जो है ये भारतीय आरोग्य, तो ये भी एक जंगली गायों की क्या है, ये जंगली गायों की प्रजाति, जंगली गायों की एक प्रजाति थी। तो जो आज प्रेजेंट में जो है पालतू गायों का पूर्वज इसको माना जाता है। तो इसका भी अत्यधिक शिकार के कारण विलुप्त हो गई है। तो जो पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पेशीज उनको कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह कुछ पौधे भी होते हैं जो विलुप्त हो गए हमारे इंडिया से। जैसे हमारा एक साइनोमेट्रा था, हमारा साइनोमेट्रा बैडोमे जो है पश्चिमी घाट में पाया जाता था, तो वनों की कटाई के कारण विलुप्त हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो पौधे विलुप्त होने का क्या कारण हो सकता है, अत्यधिक वनों की कटाई हो सकती है, औद्योगिकरण होता है, कृषि विस्तार हो सकता है, जलवायु परिवर्तन हो सकता है। तो ये सारे इसके क्या हो सकते हैं, चाहे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया डोडो, इंडियन चीता, पिंक हेडेड डक, ठीक है। डोडो भी एक क्या है हमारा, ये भी देखो जैसा हमारा ये दिख रहा है ना यहाँ पे पिंक हेडेड डक, इस टाइप का ही थोड़ा दिखाई देता है, बट इसकी गर्दन जो है बहुत ज़्यादा ऊंची होती है डोडो की। ठीक है, अब बात करते हैं थ्रेटन्ड स्पेशीज, संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं, थ्रेटन्ड जो प्रजातियां, थ्रेटन्ड स्पेशीज आर दो स्पेशीज विच आर लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इफ कॉजेज ऑफ थ्रेट आर नॉट रिमूव। संकटग्रस्त प्रजातियां वह होती है जो यदि खतरे के कारण दूर न किए जाए तो विलुप्त हो सकती है। ठीक है, अगर उनको खतरे के कारण दूर न किया जाए तो विलुप्त हो सकती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पेशीज की अगर बात करें तो यही जो हमने अभी पढ़ी, एंडेंजर्ड स्पेशीज, ठीक है, स्पेशीज विच आर सीरियस रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के अत्यधिक खतरे में होती है। जैसे भारतीय गैंडा, इंडियन डायनासोर, एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक वाइल्ड एस। ठीक है, ये सारे जो हैं। देन इसमें आते हैं, सेकंड आएगा वल्नरेबल स्पेशीज। जो वल्नरेबल स्पेशीज होता है, स्पेशीज विच आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड अनलेस समथिंग चेंजेस। ये प्रजाति होती है जो भविष्य में लुप्त प्राय बन सकती है यदि परिस्थितियां नहीं बदली तो। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसमें चिंकारा डियर, ठीक है, ब्लैक बक, गोल्डन लंगूर। देन थर्ड इसमें आता है, थर्ड टाइप रेयर स्पेशीज, स्पेशीज जो होज पॉपुलेशन इज ओरिजिनली स्मॉल एंड स्कैटर्ड इन द वर्ल्ड। कौन सी प्रजातियां जिनकी संख्या बहुत कम होती है और अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क की अगर बात करें तो नेशनल पार्क जो है आर प्रोजेक्टिव एरियाज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड आर एस्टेब्लिश्ड विद द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। राष्ट्रीय उद्यान जो है संरक्षित क्षेत्र होते हैं जो केवल वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं और विधायिका की स्वीकृति से स्थापित होते हैं ये। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हजारीबाग नेशनल पार्क हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सारे क्या हमारे नेशनल पार्क हैं। ठीक है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। फिर आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर एरिया सेट अप बाय द गवर्नमेंट वेयर हंटिंग इज प्रोहिबिटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। यानी वन्य जीव अभयारण्य वह क्षेत्र है जिन्हें सरकार द्वारा जंगली जानवरों की सुरक्षा हेतु स्थापित किया गया है। एग्जाम्पल हो गया जल्दापारा वेस्ट बंगाल, ठीक है, कोयलडियो घाना राजस्थान में। ये क्या है ये हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देन अगर ये याद रखना आप, इंडिया हैज़ 106 नेशनल पार्क। कितने हैं इंडिया में, 106 नेशनल पार्क है और 570 प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में पाए जाते हैं। और इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज। भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है, 570 प्लस वन्यजीव अभयारण्य है और 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और 12 मेगा जैव विविधता देशों में इंडिया क्या है, शामिल है। ठीक है, अब कर लेते हैं कुछ MCQs क्वेश्चंस। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के कुछ MCQ क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू, जैव विविधता का अर्थ है, ठीक है, जैव विविधता का अर्थ यहाँ पे बताना है हमें। वैरायटी ऑफ प्लांट्स ओनली, केवल पौधों की विविधता। वैरायटी ऑफ एनिमल्स ओनली, केवल जानवरों की विविधता। या फिर वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों की विविधता। या वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट। तो जैव विविधता का कारण अर्थ क्या था,
वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें जीवों की विविधता होती है, ठीक है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो जैव विविधता में पौधे भी आते हैं, जानवर में भी आते हैं और सूक्ष्म जीव भी आते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें सारे शामिल होंगे, इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया इज वन ऑफ द, भारत इनमें से किस श्रेणी में आता है? तो भारत इनमें से किस श्रेणी में आता है? डेजर्ट कंट्रीज, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज, या फिर आइलैंड कंट्री, या फिर कोल्ड कंट्री। तो अभी आपको बताया इंडिया जो है 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में जो है शामिल है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। भारत जो है 12 मेगा जैव विविधता देशों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड, किसी क्षेत्र में पौधों को क्या कहते हैं? वनस्पति को क्या कहते हैं, ठीक है, जो हमारे पौधे होते हैं तो किसी क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर एरिया में उनको क्या कहा जाता है? फोना, फ्लोरा, हैबिटेट, स्पेशीज, तो उसको कहा जाता है फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा यानी वनस्पति। जो वनस्पति का क्या था, किसी क्षेत्र के पौधे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एनिमल्स ऑफ पर्टिकुलर एरियाज आर कॉल्ड, किसी क्षेत्र के जानवर क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे फौना, ठीक है, अभी जीव जंतु जो उनको कहा जाता है। नेक्स्ट, स्पेशीज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरियाज आर कॉल्ड, जो प्रजातियां केवल एक ही क्षेत्र में, एक ही जो है, मैंने अभी आपको एक ही जो क्षेत्र में पाई जाती है, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में जो पाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको बोला जाता है एंडेमिक, यानी स्थानिक, जो उनको बोला जाता है, ठीक है, स्थानिक प्रजातियां केवल एक क्षेत्र तक ही सीमित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एंडेमिक स्पेशीज ऑफ इंडिया, भारत की स्थानिक प्रजाति कौन सी है इनमें से, ठीक है, तो आपको बतानी, एशियाटिक लॉयन, अफ्रीकन एलिफेंट, कंगारू, या फिर पेंगुइन। तो अभी मैंने आपको बताया था, तो एक एशियाटिक लॉयन जो है, एशियाई शेर जो है, ये क्या हमारा एंडेमिक स्पेशीज है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्पेशीज फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर, जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है वह कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी एंडेंजर्ड स्पेशीज, लुप्त प्राय प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड डाटा बुक कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? तो उसमें किसका रिकॉर्ड होता है? उसमें लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, एंडेंजर्ड स्पेशीज का। और कौन वो रिकॉर्ड रखता है? तो याद रखना है, वो रखता है IUCN, ठीक है, अभी बताया था आपको, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, एक संस्था थी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, स्पेशीज विच हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ, जो प्रजातियां पृथ्वी से पूरी तरह समाप्त हो चुकी है वह क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एक्सटिंक्ट, यानी विलुप्त, जो पूरी तरह जो है विलुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एक्सटिंक्ट स्पेशीज, कौन सी विलुप्त प्रजाति है? टाइगर, राइनोसोर्स, डोडो, या फिर एशियाटिक लॉयन, तो कौन सी है इसमें? डोडो, एग्जाम्पल भी दिया था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सीजनली इज कॉल्ड, जब जानवरों का मौसमी आवागमन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? अडेप्टेशन, माइग्रेशन, एक्सटिंक्शन, या फिर कंजर्वेशन, तो इसको बोला जाता है माइग्रेशन, यानी प्रवासन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड्स माइग्रेट मेनली फॉर, पक्षी मुख्य रूप से प्रवासन क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं? फन के लिए तो नहीं करते, फूड एंड ब्रीडिंग, भोजन और प्रजनन के लिए करते हैं, लड़ाई के लिए नहीं करते, सोने के लिए नहीं करते, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्टेड एरियाज मेंट ओनली फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आर, जो केवल वन्य जीव संरक्षण के लिए बने क्षेत्र वो क्या कहलाते? सिर्फ और सिर्फ वन्य जीव संरक्षण के लिए जो बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो वो कहलाते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंटिंग इज प्रोहिबिटेड इन, शिकार पर प्रतिबंध होता है। देखो सिटीज में शिकार पर प्रतिबंध होता है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या विलेज, या फार्म्स, तो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसमें जो ह्यूमन का जो है उस पर जो है रोक होती है, उनको जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 15, विच हैज द स्ट्रिक्टेस्ट रूल्स, किसमें सबसे कड़े नियम होते हैं?